नमस्ते। आज की इस दिलचस्प विश्लेषण में आप सभी का स्वागत है। आज हम एक ऐसे विषय पर बात करने वाले हैं जिसे अक्सर लोग बस एक पुरानी पौराणिक कथा मानकर छोड़ देते हैं। जी हाँ, समुद्र मंथन। लेकिन सच कहूं तो ये सिर्फ देवी देवताओं और असुरों की कोई साधारण कहानी बिल्कुल नहीं है। वास्तव में ये हमारी चेतना, हमारे मनोविज्ञान और हमारे व्यक्तिगत विकास का एक बहुत ही गहरा और पावरफुल ब्लूप्रिंट है। चलिए मिलकर इस रहस्य से पर्दा उठाते हैं। आज की इस चर्चा को हमने मुख्य रूप से 4 हिस्सों में बांटा है। पहला, हम समझेंगे कि ये सिर्फ एक कथा है या जीवन का विज्ञान। दूसरा, घर्षण और विष के सिद्धांत पर बात करेंगे। तीसरा, उन 14 रत्नों और अमृत के रहस्य को जानेंगे। और आखिर में समझेंगे कि जीवन का त्रिकोणीय संतुलन क्या होता है। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं हमारे पहले भाग से, कथा या जीवन विज्ञान। देखिए, हम सब ने बचपन से ये कहानी तो सुनी ही है कि देवताओं और असुरों ने मिलकर क्षीर सागर यानी दूध के सागर का मंथन किया था। इसका मकसद क्या था? वो अमृत पाना जो अमरत्व दे सके। इस महामंथन के लिए मंदराचल पर्वत को मथनी बनाया गया और भगवान विष्णु ने कूर्म अवतार लेकर उसे सहारा दिया। कहानी का बेस तो यही है ना? लेकिन यकीन मानिए, इसके पीछे की जो गहराई है ना, वो कहीं अधिक हैरान करने वाली है। और यहीं पर हमारे सामने एक बहुत ही दिलचस्प सवाल आता है। जरा सोचिए, क्या इतनी बड़ी महाकाव्य जैसी घटना महज कुछ देवताओं और राक्षसों की कहानी हो सकती है, या फिर इसमें मानव चेतना का कोई बहुत ही गहरा विज्ञान छिपा है? जब हम इन घटनाओं के शाब्दिक अर्थ से थोड़ा आगे बढ़कर देखते हैं तो हमें समझ आता है कि इस भौतिक दुनिया के आवरण के बिल्कुल नीचे एक बहुत ही गहरी मनोवैज्ञानिक सच्चाई काम कर रही है। इसे सही से समझने के लिए जरा इस मंथन की वास्तुकला पर गौर कीजिए। ये कोई आम सागर या पहाड़ नहीं है। यहाँ जो समुद्र है वो दरअसल हमारे ब्रह्मांड या हमारी अपनी चेतना यानी हमारी कॉन्शियसनेस का प्रतीक है। मंदराचल पर्वत जो मथनी बना वो हमारे फोकस और हमारी मानसिक स्थिरता को दर्शाता है, और वासुकी नाग जिसे रस्सी की तरह इस्तेमाल किया गया वो उस घर्षण या फ्रिक्शन का मैकेनिज्म है जो किसी भी तरह के बदलाव के लिए सबसे जरूरी चीज है। ये सब मिलकर हमारे आंतरिक अनुभव को बहुत ही सटीकता से परिभाषित करते हैं। अब हम बढ़ते हैं हमारे दूसरे खंड की ओर, घर्षण और विष का सिद्धांत। जाहिर सी बात है, बिना घर्षण के तो कोई मंथन हो ही नहीं सकता। यहाँ दो बिल्कुल विपरीत ताकतों का आमना सामना है। एक तरफ हैं देवता जो हमारी सकारात्मक ऊर्जा को बनाए रखने का प्रतीक हैं, और दूसरी तरफ है असुर जो विघटनकारी या नकारात्मक ऊर्जा को दर्शाते हैं। अब मजेदार बात यह है कि हमारे अंदर किसी भी सार्थक प्रगति या बदलाव के लिए इन दोनों के बीच का ये द्वंद्व होना बिल्कुल अनिवार्य है। अगर हमारे अंदर सिर्फ एक ही तरह की ऊर्जा होगी तो कोई गति या विकास हो ही नहीं सकता। अगर हम इन पौराणिक प्रतीकों को सीधे आज की आध्यात्मिक सच्चाई से जोड़कर देखें तो तस्वीर एकदम साफ हो जाती है। समुद्र हमारी चेतना है, मंथन हमारे जीवन का वो संघर्ष और प्रयास है जो हम रोज करते हैं। देव और असुर हमारे ही भीतर की सकारात्मक और नकारात्मक ऊर्जाएं हैं, और जो हमारा अंतिम लक्ष्य है यानी अमृत, वो कोई जादुई लिक्विड नहीं है। वो दरअसल सच्चा ज्ञान और आत्मबोध है जिसे पाने के लिए हमें इन दोनों ऊर्जाओं को संतुलित प्रयास में लगाना पड़ता है। लेकिन एक बात याद रखिए, किसी भी गहरी प्रक्रिया की शुरुआत इतनी आसान नहीं होती। जब भी कोई आध्यात्मिक या मनोवैज्ञानिक मंथन शुरू होता है तो सबसे पहले क्या निकलता है? वो भयानक हलाहल विष जो पूरे ब्रह्मांड को नष्ट कर सकता था। ये विष दरअसल हमारे भीतर छिपी हुई उस नकारात्मकता, हमारे अहंकार और उस शुरुआती संकट का रूपक है जो हमारे विकास के सफर में अनिवार्य रूप से सबसे पहले सतह पर आता है। और जब ये विष निकला तो संतुलन बनाए रखने के लिए एक बहुत बड़ा कदम उठाया गया। जैसा कि कहा जाता है, त्याग के बिना संतुलन संभव नहीं। भगवान शिव ने उस विनाशकारी विष को पी लिया और वे नीलकंठ कहलाए। ये घटना हमें एक कमाल का आध्यात्मिक सुरक्षा तंत्र सिखाती है। जीवन में जो भी नकारात्मकता या टॉक्सिसिटी आए उसे अवशोषित कर लेना और उसे खुद पर हावी न होने देना, यही सबसे बड़ा त्याग है, और इसी त्याग से हमारे जीवन का संतुलन बना रहता है। अब आते हैं हमारे तीसरे भाग पर, 14 रत्न और अमृत। इस भयानक विष के बाद मंथन के परिणाम स्वरूप एक एक करके 14 अद्भुत रत्न निकले। लक्ष्मी जी, कौस्तुभ मणि, कल्पवृक्ष, कामधेनु से लेकर ऐरावत हाथी और दिव्य धन तक की ये सूची बहुत विस्तृत है।
अब इन्हें सिर्फ कुछ कीमती भौतिक चीजें मत मान लीजिए, ये दरअसल हमारे निरंतर प्रयास से मिलने वाली आध्यात्मिक और भौतिक जागृति के अलग अलग चरण हैं। हर एक रत्न हमारे विकास की एक नई ऊंचाई और एक नए रिवॉर्ड को दर्शाता है। और इन सभी रत्नों के प्रकट होने के बाद आता है हमारा परम लक्ष्य। ये पूरी प्रक्रिया अपने क्लाइमैक्स पर तब पहुंचती है जब भगवान धन्वंतरी अपने हाथों में अमृत कलश लेकर प्रकट होते हैं। जी हाँ, यही वो अमृत है जिसके लिए देव और असुर दोनों ने अपनी पूरी ताकत झोंक दी थी। ये आत्मबोध, ज्ञान और अमरत्व का वो अंतिम पुरस्कार है जो इस लंबे और कठिन संघर्ष के बाद ही हासिल होता है। तो इन सब बातों को हम अपने जीवन में कैसे लागू करें? आइए देखते हैं हमारे चौथे और आखिरी खंड में जीवन का त्रिकोणीय संतुलन। इस पूरी चर्चा का अगर हम निचोड़ निकालें तो जीवन का ये मंथन 3 मुख्य स्तंभों पर टिका है। पहला, सफलता कभी मुफ्त में नहीं मिलती, ये हर कड़े संघर्ष के बाद ही आती है। दूसरा, जिसे हम अक्सर बुरा मान लेते हैं यानी नकारात्मकता या असुर, वो भी हमारे विकास के लिए बहुत जरूरी है क्योंकि वही तो घर्षण और गति पैदा करते हैं। और तीसरा, शिव के त्याग के बिना ये संतुलन कभी बन ही नहीं सकता। अपने स्वार्थ से ऊपर उठकर एक बड़ा नजरिया रखना ही सच्चे बैलेंस की चाबी है। तो कुल मिलाकर बात यही है कि सच्चा अमृत किसी भौगोलिक सागर में नहीं बल्कि हम सभी के भीतर मौजूद वो आत्मबोध है। इसी ज्ञान की खोज करना ही तो जीवन का असली उद्देश्य है। खैर, ये प्रस्तुति आपके लिए गणपत व्यास जी द्वारा लाई गई है। जीवन के दर्शन और ऐसी ही और गहरी बातों को समझने के लिए livedevote.com पर जरूर जाएं। और इस तरह के बेहतरीन विश्लेषण आगे भी देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें। तो जाने से पहले इस बात पर विचार जरूर कीजिएगा, क्या हम सब अपने भीतर छुपे उस ज्ञान के अमृत को पाने के लिए, अपने खुद के जीवन के मंथन का सामना करने के लिए पूरी तरह तैयार हैं?